हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हताश मत हो, मेरे सभी गुरु भाइयों ने मुझे हताशा और निराशा ही दी, किंतु मैं अपने कर्तव्यों में दृढ़ बना रहा। तो यदि कोई हताश करता है तो उसे गंभीरता से मत लो और श्री कृष्ण की सेवा भावना में पूरे उत्साह से अपने कार्य को जारी रखो। श्रील प्रभुपाद की जय। भी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 32। भगवत गीता यथारूप की जय। ये तु ये सॉरी ये त्वेतद्भय सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतस। अनुवाद। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा करने के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा डिवोटीज। तो कल के जो 2 वर्ष थे, कल का और परसों का, वो माता जी ने आपको समझाया था, क्योंकि मैं टेम्पल में गई थी सुबह सुबह, तो मेरे को मैं क्लास नहीं ले पाई थी। तो उसमें उसके साथ ही ये जो आज का वर्ष है वो रिलेटेड है। तो पहले के जो 2 वर्ष है उसमें माता जी ने आपको बताया, और अनुवाद में भगवान श्री कृष्ण अपने वर्ष में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। पहले भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके, है ना, मतलब हर कार्य में जो भी आप करते हो उसमें क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। ठीक है, वो सब तो हमने कितनी बारी डिस्कस किया। चाहे आप हाथों से काम कर रहे हो, मुख से कर रहे हो, वाणी से कर रहे हो, पैरों से कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, मन से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो, वो सब भगवान को समर्पित करके करना है, और फल की आशा नहीं रखनी। ठीक है, और आलस्य के साथ वही भगवान ने कहा अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, मतलब तुम मेरे लिए युद्ध करो, मेरे मेरे को समर्पित करो इस कार्य को। तुम अपने बारे में मत सोचो और लाभ की आकांक्षा तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वर्स में यानी कि 31st वर्स में फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं। कौन से आदेश? जो भगवान ने भगवत गीता में बताया, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में बताए हैं कि हमें कैसे अपना जो जीवन है वो बिताना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता क्या है, एक मैनुअल है। मैनुअल मतलब कैसे हमें अपनी लाइफ को बिताना है, अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे आदेशों के अनुसार, मतलब मेरी वाणी के अकॉर्डिंग, मेरे जो डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग जो अपना कर्तव्य करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं, मुझे समर्पित करके, मेरी सेवा में लगे रह के। ठीक है, और ईर्ष्या रहित, ये सबसे बड़ी बात है। ईर्ष्या रहित मतलब भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते। द्वेष करने का मतलब क्या होता है? द्वेष करने का मतलब ये नहीं कि भगवान को गालियां देते हैं, वही द्वेष करते हैं। अगर हम भगवान को कुछ गलत नहीं बोल रहे, लेकिन हम भगवान के भगवत गीता के नियमों की पालना भी नहीं कर रहे, नाम जप भी नहीं कर रहे, ठीक है, सारे दिन में बस खा लिया, पी लिया, सो लिया, मैथुन कर लिया, इसी को अपना जीवन बिताया हुआ है। भगवत गीता मतलब पता होते हुए भी कि भगवत गीता नाम की चीज है, नाम सुनते हैं, नाम पढ़ते हैं, ना हम उसके ऊपर अमल करते हैं या ना कोशिश करते हैं, तो वो भी द्वेष है, भगवान से ईर्ष्या है, क्योंकि हम भगवान के उपदेशों की पालना नहीं करना चाहते, हम उसके अगेंस्ट हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि ईर्ष्या रहित होकर जो इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पूर्वक पालन करते हैं, मतलब जो मेरे उपदेशों का पालन करते हैं, वो सकाम कर्म है जितने भी, उनके बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मतलब उनको बंधन नहीं पड़ता कोई भी, वो जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का वर्ष है।
ठीक है, तो ये जो 2 वर्ष थे उससे रिलेटेड भगवान अभी क्या कह रहे हैं कि जो इनका पालन नहीं करते, ठीक है। अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब सुयंत मतलब ईर्ष्यावश, ठीक है, और मेरे जो है उपदेश है इनकी जो है उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा में करते हैं मतलब अवहेलना करते हैं, इनकी पालना नहीं करते। जो भगवत गीता है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, वो हम नहीं करते। और क्या करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित क्या करना समझना चाहिए, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित समझना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे समस्त ज्ञान मतलब क्या, कौन सा ज्ञान। यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि शास्त्रों की दृष्टि में जो हम भौतिक ज्ञान होता है, जो हम मटेरियलिस्टिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके हासिल कर लें, चाहे वो हम किसी भी कोई भी फील्ड ले लो, ठीक है, कितनी भी हमें नॉलेज हो, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की है या हमें पूरा ज्ञान है, पीएचडी तक का लेवल है, नॉलेज है, हमने पूरी रिसर्च की हुई है, हमें हर चीज का पता है कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता, तो वो सब ज्ञान क्या है, हमारा व्यर्थ है, मतलब बेकार है, जीरो है, इन फ्रंट ऑफ भगवत गीता का ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान है जो, उसके सामने जो मटेरियलिस्टिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, वो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है भगवान ने, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित समझना चाहिए। मतलब यहाँ पे तात्पर्य में भी श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला है कि चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति, मतलब वो चाहे आप मान लो बड़ा बहुत बड़ा नेता मिनिस्ट्री क्यों ना हो, उसको पूरा नॉलेज है, लेकिन अगर उसको स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मुझे अपना आत्म साक्षात्कार कैसे करना है, मुझे भगवान श्री कृष्ण के वो भगवत गीता की जो वर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, या भगवान के बताए हुए नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो वो क्या है, समस्त ज्ञान से रहित है, मतलब उसको नॉलेज है ही नहीं। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, उसको दिग्भ्रमित समझना चाहिए और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सिद्धि के प्रयासों में मतलब देखो बहुत सारी सिद्धियां हैं, ठीक है, ये तो हम पढ़ते हैं योग पद्धतियां, बहुत सारी सिद्धियां हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है भगवत गीता में, सबसे बेस्ट योगा, सबसे बेस्ट सिद्धि क्या है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, ठीक है, भक्ति योगा इज द बेस्ट। तो अगर हम भक्ति योग में नहीं लगे, मतलब भक्ति के रास्ते पे नहीं चल रहे, ठीक है, डिवोशन के रास्ते पे, डिवोशन के पथ पे नहीं चल रहे, तो हम क्या है, दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित मतलब हम अपने गोल से है, जो अपना लक्ष्य है, हमारा जो एम है, उससे हम क्या हो चुके हैं, भ्रमित हो गए हैं, मतलब भटक गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, एक केव होती है, एक गुफा होती है, तो अगर आप उस गुफा में जाओगे तो आप फंस गए हो, मान लो जैसे भूल भुलैया भी होती है ना, तो भूल भुलैया में भी आप फंस गए हो, तो आपको दिख रहा है कि एक साइड तो पूरी रोशनी है, एक साइड पूरा अंधेरा है, तो अंधेरी वाली साइड कौन सी है, बंद साइड, ठीक है, गलत साइड। और जो जहां से रोशनी आ रही है वो साइड क्या है, वो सही डायरेक्शन है, क्योंकि वहां से हमें प्रकाश दिख रहा है, तो दैट मीन्स अगर हम उस रास्ते पे जाएंगे तो हम फिर बाहर ठीक से पहुंच सकते हैं, ठीक है, मतलब हम यहाँ से निकल सकते हैं, हमारा वही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति को पता हो, चाहे पता है चाहे नहीं पता, अगर वो अंधेरे की तरफ जाएगा तो वो और फंस जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्रकाश की तरफ सीधा सीधा जाएगा तो दैट मीन्स वो वहां से निकल जाएगा। तो यहीं पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको समस्त ज्ञान से रहित तो समझना चाहिए, जो उपदेशों की पालना नहीं करता उसको दिग्भ्रमित समझना चाहिए। दिग्भ्रमित मतलब वो अपने लक्ष्य से भटक चुका है ना। अगर हम भगवान के उपदेशों की पालना नहीं करेंगे, अगर हम भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता को नहीं सुनेंगे, वैसे ही भगवत गीता में शास्त्रों में क्या बताया है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने हर कर्म को लगाओ। अगर हम वैसे नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नहीं करेंगे, खुद को भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स हम क्या हुए, हम भ्रमित हुए। भ्रमित हुए मतलब हम फंस फंस गए हैं, हम अपने जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो मेन गोल है, गोल क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना, फिर हम उससे क्या हो जाएंगे, भटके हुए समझे जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स हमें अपने गोल की बिल्कुल भी पता है ही नहीं, ठीक है। और ऐसे ही होता है आज के
टाइम में आप देखोगे मोस्टली, मतलब 80 to 90% जो लोग हैं वो भ्रमित ही हैं। चाहे वो देखने में कितने पढ़े लिखे क्यों ना लगते हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, हम सोचते हैं अरे इनको तो बहुत नॉलेज है, ये तो बहुत सारा इंटेलिजेंट है, इनको तो सब कुछ पता है ना। पर हमें जो है कभी भी उनके साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भगवत गीता पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, वैसे अपनी लाइफ को नहीं बिता रहे, सेवा नहीं कर रहे, भगवान की भक्तों का एसोसिएशन नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स क्या है, सबसे बड़े भ्रमित तो वही है। चाहे ही वो देखने में एक्सक्यूज मी हरे कृष्णा, तो जैसे वो देखने में कितने ही बड़े क्यों ना लग रहे हो, उन्होंने कितनी बड़ी डिग्री हासिल की हो, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रास्ते पे नहीं चल रहे, तो वो क्या है, भगवान के अकॉर्डिंग वो भ्रमित है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना, वो भ्रमित है, मतलब भटक चुके हैं, अपना उनको गोल ही नहीं पता क्या है। और सिद्धि के सभी सिद्धियों के प्रयासों में उनको क्या समझना चाहिए, नष्ट भ्रष्ट। ठीक है, कि मतलब नष्ट हो चुके हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि मेरा जो भक्त होता है अर्जुन, तुम ये समझ लो वो उसका कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, जो लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, मतलब जो मेरे भक्ति के रास्ते पे चल रहा है, मुझे मुझे पाने के रास्ते पे चल रहा है, जो मेरी सेवा कर रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है ना, वो अर्जुन समझ लो उसका कभी भी नाश नहीं होता, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, है ना। और उसी के ऑपोजिट आप इसको समझ लो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, चाहे वो समस्त ज्ञान से भी रहित समझना चाहिए, जो भगवान के उपदेशों की पालना नहीं करता और जो भ्रमित है, और सिद्धि के प्रयासों में उसको क्या समझना चाहिए, नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कितना क्लियर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो हमें यहाँ से एक वार्निंग ही ले लेनी चाहिए कि हमें भी अभी भी जो है हम थोड़ा संभल संभल सकते हैं, तो इन केस अगर हम अभी भी सेवा नहीं कर रहे, अपने कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित नहीं है, मतलब आप सब तो नो डाउट भगवान की बहुत सेवा करते हैं, आई नो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन अगर अगर कोई है कि हम नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी से अवेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भक्ति में नहीं लगेंगे, तो हमें दंड मिलेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें बहुत ही इजी वे में समझाया गया है कि यहाँ पे कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है, मतलब अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे, नहीं बनेंगे कृष्ण भावना भावित, तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा दोष है। हम क्या हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, हमारी वैसे ही आत्मा का भी हनन हो जाएगा, मतलब एक तरह से वो होता है ना सुसाइड, सुसाइड करना, तो हम सुसाइड कर रहे हैं अगर हम भगवान की भक्ति और सेवा नहीं कर रहे, कृष्ण गोल, मतलब हमारा गोल ये नहीं है अगर भगवान को पाना या स्पिरिचुअल राह पे चलना। आगे क्या है, उसी प्रकार भगवान के, जिस प्रकार अधिवासी के आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पनिशमेंट की बात की गई है। तो कोई कोई हो सकते हैं जो लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। ठीक है, वो ऐसे सोच सकते हैं अरे भगवान तो, अगर हम भगवान की पालना नहीं करेंगे तो भगवान क्या हमें दंड देंगे, भगवान हमें पनिशमेंट देंगे, ये क्या बात हुई। आप तो बहुत बोलते हो भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है, भगवान तो सबका अच्छा सोचते हैं, फिर भगवान हमें दंड क्यों देंगे, हमें पनिशमेंट क्यों देंगे। तो पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि जो भगवान श्री कृष्ण है, वो जितना प्यार हमसे करते हैं उतना, मतलब पूरी जो भी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा लोक है, कुछ भी है, वहाँ उसमें कोई भी हमसे इतना प्यार नहीं कर सकता जो जितना भगवान श्री कृष्ण हमसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है, वो हमें अपने माता पिता से भी, हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना। क्योंकि हमारे माता पिता नो डाउट वो हमें खिलाते हैं, हमारी पालना करते हैं, है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें साक्षात भगवत गीता दी है, भगवान की वाणी दी है, भगवान के शास्त्र दिए हैं, जिससे हम इजीली भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं, जो हम इतने टाइम से जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं ना, यहाँ पे कितने सारे हम कष्ट जो है झेल रहे हैं, हमें दुख मिल रहे हैं, दर्द मिल रहे हैं, हम कभी कभी रियलाइज करते हैं, कभी कभी हमें रियलाइज भी नहीं होता, है ना, अंदर ही अंदर हम दुख लेते रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है हमें कितना इजी तरीका बता रहे हैं, मतलब देखा जाए तो
कुछ-कुछ माता-पिता भी जो है अपने बच्चों को नहीं बता पाते। कुछ-कुछ बच्चों के माता-पिता जो हैं जल्दी पहले डिवोटी बन जाते हैं, मतलब भक्ति में लग जाते हैं और माता-पिता बाद में लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। उसके बाद हमारी माता-पिता हमें प्रेम करते हैं ना। मतलब कहने का मतलब है प्रेम जो वर्ड है, प्रेम मतलब प्योर लव, जिसमें कोई भी वो नहीं है, जिसमें कोई भी फ़ॉल्ट नहीं है। शुद्ध, एकदम शुद्ध प्रेम, वो प्रेम जो है वो वर्ड भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो हमसे करते हैं, जिसमें उनका कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है, ठीक है? और ये प्रभुपाद जी की मैं परसों बुक पढ़ रही थी, कल परसों बुक पढ़ रही थी, वो है कृष्ण की और बुक। उसमें कितना क्लियरली लिखा हुआ था कि कृष्णा इज़ वेटिंग फॉर अस टू टर्न आवर फेस टू हिम, टुवर्ड्स हिम, कि मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भी परेशान होते हैं। मतलब वो देखते हैं कि ये कब मेरा जो अंश है, जो मुझसे बिछुड़ गया है, कब मेरी तरफ ये मुख करेगा, ठीक है? प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा हुआ था, कृष्णा इज़ ऑलवेज़ वेटिंग फॉर अस, कि कब हम उनकी तरफ अपना मुख करेंगे, कब हम उनकी तरफ जाएँगे। मतलब भगवान कृष्ण हमारे लिए वेट करते हैं, वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, उस लाइन को मैंने 3-4 बार दोबारा-दोबारा पढ़ा। मैंने कहा ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं अभी उसको हाइलाइट भी करके रखूँगी। ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए वेट करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे ऐसे क्यों बोला है कि वो नष्ट-भ्रष्ट समझना चाहिए, मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि उसके लिए क्या होता है, दंड होता है। तो दंड मतलब देखो, जैसे एक माता है, अपने जो मदर जो होती है अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। अगर बच्चे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो कह रहा है कि नहीं, नहीं मम्मी मुझे तो खेलने जाना है, मुझे थोड़ा-सा कार्टून देखना है, थोड़ा-सा टीवी देखना है ना? फालतू की चीज़ों में लगा है। तो उसकी माँ जो उसकी है, उसके ऊपर कभी-कभी चिल्ला भी देती है। कभी-कभी उसको थोड़ी बहुत धमकी भी देनी पड़ती है, देख अगर तू नहीं पढ़ेगा ना तो मैं तेरे पापा को शिकायत लगा दूँगा और पापा तुझे 2 थप्पड़ लगाएँगे खींच के, है ना? माँ होती है उसको थोड़ा बहुत डराती है। तो कभी-कभी उसकी माँ बोलती है, "देख ले तू अगर ज़्यादा चॉकलेट खाएगा ना तो तेरे दाँतों में कीड़ा लग जाएगा और कीड़ा लग जाएगा ना तो तेरे दाँत निकलवाने पड़ेंगे और फिर मैं तुझे बहुत मारूँगी, अगर तू ज़्यादा मेरी बात नहीं सुनेगा तो, ऐसे खाता रहेगा तो।" है ना? तो माँ जो है वो बच्चे को चाहे लग रहा है कि अरे माँ मेरी कैसे धमकियाँ दे रही है मुझे, मेरी माँ डरा रही है, लेकिन असल में वो बच्चे को अभी समझ नहीं है, उसकी माँ उसको ऐसे क्यों बोल रही है क्योंकि वो उसकी माँ उसको बहुत सारा प्यार करती है और उसके अच्छे के लिए सोच रही है ताकि ये पढ़ाई कर ले, अच्छे से इसका भविष्य अच्छा हो जाए, फ्यूचर अच्छा हो जाए, है ना? तो कहीं न कहीं उसको थोड़ा बहुत धमकी देनी पड़ती है, डराना पड़ता है अपने बच्चे को सही-सही रास्ते पे लाने के लिए, है ना? तो कुछ-कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का फ़ोन भी खींच लेते हैं कि फ़ोन दे दे, फ़ोन में फालतू पता नहीं किससे चैट कर रहा है, किसके साथ लगा हुआ है, क्या-क्या वीडियोज़ देख रहा है गंदी-गंदी, तो ये सब नहीं देखना, है ना? तो उसके अच्छे के लिए सोचते हैं ताकि इसका फ्यूचर ब्राइट हो, ये कल को जाके कुछ गलत ना काम कर दे। जैसे आजकल कितने रेप हो रहे हैं ना, अगर पहले से ही बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग मिली होती या फिर बच्चे जो हैं सही हमेशा भक्ति के राह पे चल रहे होते, तो आज जो रेप जैसी चीज़ें हैं वो लड़के नहीं करते। अगर वो पहले से ही भगवान की भक्ति के रास्ते पे चल रहे होते तो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों की भलाई के लिए जो पेरेंट्स हैं उनको डाँटते हैं, टीचर्स उनको डाँटते हैं, वैसे ही उनको कभी-कभी धमकी देनी पड़ती है। तो वैसे यहाँ पे तात्पर्य में भी श्रीला प्रभुपाद उसी तरह से हमें समझा रहे हैं कि अगर हम भगवान के उपदेशों की पालना नहीं करेंगे, तो हमें भी क्या होगा, दंड मिलेगा। दंड मतलब प्रकृति के अनुसार दंड मिलेगा। दंड कौन-सा मिलेगा? पहली बात तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सबसे बड़े दंड ही तो हैं। ये सबसे बड़े जो हैं हमारे लिए पनिशमेंट यही तो है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकना कोई ईज़ी बात तो नहीं है। कभी कीड़े-मकोड़े बन रहे हैं, कभी पेड़ बन रहे हैं, कभी छिपकलियाँ बन रहे हैं, एनिमल बन रहे हैं, जलचर बन रहे हैं, है ना? कितना मुश्किल है ये सब प्रोसीजर जो है इससे निकल पाना, है ना? और भगवान का भी कुछ अता-पता नहीं होता इस योनियों में तो, है ना? तो आगे क्या है, कैसे दंड मिलेगा? कर्म जो है भोगने पड़ते हैं। मतलब अगर हम खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहेंगे, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें बार-बार कर्म बंधनों में फँस के हमें उसकी मार जो है झेलनी पड़ेगी, हमें दंड मिलते रहेंगे, ठीक है? तो सबसे बड़ा दंड क्या है? यही है कि प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें दंड मिलता रहेगा, ठीक है? जैसे कि कोई तो हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएँ, जैसे कि एक नेता होते हैं, ठीक है? पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का कितना नाम होता है, कितना फ़ेम होता है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर भी गलत कार्य कर दे, मतलब वो ब्लैक मनी में पकड़ा जाए या इनकम टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तो मिनिस्टर को भी क्या है जेल में
डाल देते हैं ना, जर्नलिस्ट आ जाते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं, पूरी तरह से उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो वैसे ही हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएँ, कितना भी हमें ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हम भक्ति की राह पे नहीं चले, भगवान के उपदेशों की पालना नहीं कर रहे, तो हमें जो दंड है प्रकृति के नियमों के अनुसार दंड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा और बार-बार ये जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर में हम जो है घूमते रहेंगे। ठीक है? तो आगे क्या है, हमें क्या करना है हमें दिग्भ्रमित नहीं रहना, ठीक है? आज हमें इसके जो वर्ड्स है उससे हमें क्लियरली पता चल गया होगा और ईर्ष्यावश उपदेशों की उपेक्षा नहीं करनी। ईर्ष्यावश मतलब भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हुए, भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हुए इन जो है उपदेश है इनकी उपेक्षा नहीं करनी। क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करने का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है? कि भगवान के बताए गए नियमों की पालना न करना। भगवान ने जो शास्त्रों में दिया है, भगवान ने जो अपनी वाणी में बताया है कि हमें कैसे रहना है, कैसे अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करना है, कैसे अपने हर कर्तव्य को भगवान के साथ जोड़ना है और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के अकॉर्डिंग चलाना है ना? मतलब जो भी भगवान श्री कृष्ण की हैप्पीनेस के लिए, जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ज़रूरी है, वैसे-वैसे जो है हमें अपनी लाइफ़ को बिताना है, वैसे-वैसे हमें करते जाना है। तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे तो हम खुश रहेंगे ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे तो हमें मतलब आनंद मिलेगा ही, है ना? तो भगवान के जब हम धाम चले जाएँगे मतलब जब हम शरीर त्याग देंगे, तो उसके बाद में भी हम बहुत आनंदमय रहेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, आज के वर्ष की जो है यही शिक्षा है कि हमें भगवान के उपदेशों की जो है पालना करनी है। उपदेशों की पालना करनी है मतलब शास्त्रों को पढ़ना है, सुनना है। जैसे अभी आप सब भगवद गीता सुन रहे हैं, डेली आप क्लास में आते हैं विदाउट एनी डाउट। और आप अच्छे से भगवद गीता को सुनते हो और फिर हम बाद में सोचते भी है ना कभी-कभी भगवद गीता सुनने से कितना ज़्यादा चेंज आता है लाइफ में, है ना? कभी-कभी हम जो है गलत काम करने जा रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करने लगते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए, जो भगवान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमें माइंड में आता है ना कि हमने आज भगवद गीता में ऐसे सुना था, तो ऐसे नहीं करना हमें। तो हम क्या करते हैं, हम सही तरीके से मतलब सही डायरेक्शन में अपने काम को लगा लेते हैं, है ना? तो भगवत गीता सुनने का यही बेनिफिट है। डेली-डेली जब हम भगवत गीता सुनते हैं, तो हम अपने कार्यों को ऑटोमैटिकली भगवान की सेवा में लगाते जाएँगे। भगवान की सेवा करते जाएँगे, भक्ति करते जाएँगे, तो हम जो है भ्रमित नहीं होंगे। भ्रमित नहीं होंगे मतलब अपना जो हमारा गोल है, कृष्ण प्रेम कृष्ण भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना, उससे हम भटकेंगे नहीं क्योंकि हमें पता होगा कि हाँ, हमें भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है, हमें इसी राह पे चलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे और ज़्यादा भगवद गीता पढ़ेंगे, और ज़्यादा शास्त्रों को सुनेंगे, वैसे-वैसे अमल करेंगे मतलब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण के अच्छे बच्चे बनकर, भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए हमें क्या करना है, हमेशा भगवद गीता के नियमों की, उपदेशों की पालना करनी है। शास्त्रों को भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में जो भी लिखा है, वैसे-वैसे उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बिताना है, भगवान की सेवा में लगे रहना है, अपने हर कार्यों को भगवान की तरफ मोड़ना है और भगवान का जो नाम जप है हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इसका जो जप है वो करते रहना है। कम से कम 16 माला डेली करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी करो, ठीक है? तो ये ऐसे करके अगर हम अपनी लाइफ को बिताएँगे, अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा हमारा जो जीवन है सार्थक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति दिग्भ्रमित है, जो भगवान के उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, भगवान के उपदेशों की पालना नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ठीक है? लास्ट में लिखा है, अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ठीक है? उससे हम क्या ही आशा करेंगे कि उसने अपना जीवन जो है सार्थक बनाया है। तो हमें क्या करना है आज की शिक्षा यही है कि हमें भगवान का जप करना है, सेवा करनी है और अपने गोल को है जो हमेशा अपने माइंड में रखना है कृष्ण प्रेम। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।
आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। मैं 3 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो क्लासेस नहीं होंगी। अगर कुछ जरिया बना तो मैं ग्रुप में, चैनल में मैसेज डाल दूंगी। ठीक है। धन्यवाद।